नमस्ते दोस्तों, हमारी YouTube चैनल अध्यात्म और नियम पर हमारी इस खास चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैलेंडर की एक ऐसी तारीख पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि सीधे भगवान विष्णु के दिल से जुड़ी मानी जाती है। आज इस चर्चा में हमारे साथ हमारी को होस्ट भी शामिल होंगी। बिल्कुल। नमस्ते एवरीवन। आखिर हमारी ऑडियंस को पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म में एक ऐसी लौती तिथि है जो स्वयं भगवान विष्णु ने अपनी सबसे प्रिय डिक्लेयर की है, और उसका व्रत आपको मोक्ष का सीधा रास्ता दिखाता है। अब आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि हम 11 की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके पीछे का राज क्या है? क्यों लोगों में इतना गहरा विश्वास है इसको लेके? आज हम इसी को तो डिकोड करेंगे। आज हम इसके स्पिरिचुअल, माइथोलॉजिकल, यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल कारणों में भी जाएंगे कि यार ये सिर्फ एक फास्ट नहीं है, ये एक पूरी साधना है। इनफैक्ट इसके पीछे एक साइंस है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अपन सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि एकादशी का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। अगर हम सोर्सेस को देखें तो 11 के व्रत के महत्व के मुख्य रूप से 3 सबसे बड़े कारण हैं, या फिर आप कह लो कि 3 सबसे बड़े पिलर्स हैं, जिसमें पहला पिलर तो सबसे बड़ा है, जो कि है पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति। ऐसा कहते हैं कि 11 के व्रत को रखने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रों में ये साफ साफ कहा गया है कि अगर आप पूरी निष्ठा से इसका पालन करते हैं तो इंसान को अपने जाने अनजाने पापों से मुक्ति तो मिलती ही है, बल्कि मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में जगह भी मिलती है। अच्छा, पर ये पापों का नाश सुनकर कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि एक दिन भूखे रह लो और आपके सारे पापों का हिसाब बराबर नहीं। मतलब अगले दिन से नए पाप करना शुरू। वही तो, पापों का काउंटर रीसेट। मगर मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि ये किसी अकाउंट बुक को क्लियर करने जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये असल में एक आदत को बदलने जैसा है, क्योंकि गलत कामों से नेगेटिव पैटर्न्स बनते हैं और हमें बार बार गलतियां या गलतियों की ओर खींचती हैं। और एकादशी का ये व्रत जिसमें हम भोजन और नेगेटिव थॉट्स को छोड़ देते हैं, वो उन नेगेटिव आदतों की जड़ों को कमजोर करता है। एग्जैक्टली, मतलब एक तरीके का स्पिरिचुअल डिटॉक्स मान लो आप इसे। यस, ये पाप धोने से ज्यादा पाप करने की आदत को तोड़ने की प्रक्रिया है। वैसे तुमने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया यहाँ पे कि भाई सिर्फ भोजन ही छोड़ना नहीं होता है, नेगेटिव थॉट्स को भी छोड़ना है। yes. और इसके बारे में हम और डिटेल में चर्चा करेंगे अपने आगे की जो विधि जब हम आपको बताएंगे इस व्रत की उस जगह पे। ओके। तो अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, या फिर दूसरा महान कारण जिसकी वजह से ये व्रत खास बनता है, जो कि है भगवान विष्णु का सीधा आशीर्वाद। अच्छा। ये तिथि उन्हें इतनी ज्यादा पसंद थी कि उसे हरिवासर भी कहते हैं। पता है हरिवासर मतलब हरि यानी हमारे भगवान विष्णु, और वासर यानी दिन। तो मतलब शाब्दिक रूप से देखा जाए तो ये भगवान विष्णु का दिन भी माना जाता है। और यहाँ तक कि मान्यता तो ये भी है कि इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी कुछ इस तरह ही होती है कि हमारी प्रार्थनाएं और हमारा ध्यान बिना किसी रुकावट के सीधे उन तक पहुंचता है। अरे आई थिंक इसको समझने के लिए वो अपना जो फेवरेट एग्जांपल है ना, वो आई थिंक बेस्ट रहेगा। कौन सा? वो कस्टमर केयर वाला ना? हाँ, वही, जहाँ साल के बाकी दिन ऐसा लगता है जैसे आप कस्टमर केयर पर कॉल कर रहे हैं, लेकिन एकादशी के दिन आपके पास सीधा सीईओ का नंबर होता है। एग्जैक्टली, सीधा सीईओ से बात। मतलब ये डायरेक्ट लाइन टू डिवाइन जैसा। हाँ, तो आई विश आई हैड दिस डायरेक्ट लाइन टू डिवाइन। हाँ, तो बस एकादशी आने की वाली है, और क्या प्रिपेयर करना शुरू कर दो? जी बिल्कुल। चलिए, तो इसी के साथ अब हम अगले सबसे बड़े कारण पे मुड़ते हैं, जो कि इस व्रत के महत्व को दर्शाता है, और वो है सेल्फ कंट्रोल और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। यार ऑनेस्टली ये मेरा पर्सनल फेवरेट कारण है। ये तो मेरे को भी लग रहा है कि दिस कैन बिकम माय फेवरेट। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें होता क्या है ना कि हमारे शरीर की जो ज्यादातर ऊर्जा होती है वो खाना पचाने में खर्च हो जाती है। और अगर योगिक साइंस यानी योग विज्ञान के अनुसार जब हम देखें, तो अगर हम आज के दिन व्रत कर रहे हैं, मतलब हम उपवास रख रहे हैं और हम कुछ खा नहीं रहे हैं, तो उस ऊर्जा को, जिसे हम प्राण भी कहते हैं, वो ऊपर की तरफ ले जाया जा सकता है। तो यानी उसे फिजिकल लेवल से उठाकर मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर शिफ्ट किया जा सकता है। ये एक तरह की इंटरनल एल्केमी है ना, राइट?
हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, तो जो ऊर्जा हम खाना पचाने में लगाते हैं उसी ऊर्जा को हम ध्यान में लगाएंगे। एग्जैक्टली, एंड इनफैक्ट इसको मॉडर्न साइंस से भी जोड़ते हैं। तुमने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना होगा ना? हाँ ऑफ कोर्स, ये तो मैं भी करता ही हूँ। हाँ, वहाँ जहाँ पे शरीर अपने आप को हील करने लगता है। यस यस यस। फर्क सिर्फ इंटेंशन का है कि साइंस जो है वो हमें फिजिकल हेल्थ से जोड़ देती है, लेकिन अगर आप एकादशी के व्रत को देखोगे तो वो आपको एक स्पिरिचुअल गोल से जोड़ देती है। जी, ये लाइन आपने बहुत ही सही बोली है। बट ये विज्ञान और लॉजिक तो समझ आ गया, लेकिन हमारे ऑडियंस के मन में सवाल तो अब भी वही है, आखिर कैलेंडर की एक मामूली सी तारीख में इतनी दिव्य शक्ति आई कहाँ से, और वो हमारे पापों को मिटाकर सीधा मोक्ष तक का रास्ता दिखा दी कैसे? हाँ, क्योंकि महीने में तो कितने सारे दिन होते हैं, लेकिन आखिर 11 ही क्यों चुनी गई? तो इसके पीछे ना एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है, बताइए। जो खुद भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। अच्छा। हाँ, तो ये सतयुग की बात है, जब एक मूर नाम का राक्षस था जो इतना ताकतवर था कि उसने इंद्र समेत सभी देवताओं को हराकर स्वर्ग पे कब्जा कर ही लिया था। और बात तो बाकी जाहिर ही है कि ये तो देवताओं का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जब भी देवता मुश्किल में पड़ते हैं तो उनका एक ही ठिकाना होता है, भगवान विष्णु। बिल्कुल, तो बस सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि भगवान हमें बचाओ। तो फिर भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और युद्ध के लिए मूर राक्षस के पास गए, और ये युद्ध हजारों साल तक चला, पता है? अच्छा। लेकिन मूर तो हार ही नहीं मान रहा था यार। अच्छा, बट मैं यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो 1000 साल हैं, हाँ। ये कोई मामूली युद्ध नहीं था, बल्कि ये अच्छाई और बुराई के बीच चलने वाले उस अनंत संघर्ष का प्रतीक है। बिल्कुल, और आखिरकार भगवान ने थककर फाइनली विश्राम करने का फैसला लिया और फिर वो बद्रीनाथ के पास एक गुफा में योग निद्रा में चले गए। ये योग निद्रा क्या होती है? योग निद्रा एक ऐसी नींद होती है जिसमें आपका शरीर तो सोता है लेकिन आपकी चेतना जागती रहती है। अब भगवान तो योग निद्रा में थे, लेकिन मूर राक्षस उनका पीछा करते करते वहां भी आ पहुंचा और उसने सोचा कि दुश्मन तो सो रहा है, तो ये मारने का सबसे अच्छा मौका है। ये तो असुरों का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जैसे देवताओं का भगवान विष्णु के पास जाना। बिल्कुल यार, तो बस उसने हथियार उठाया मारने के लिए, तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और उससे एक सुंदर और तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उनके हाथों में हथियार थे और उनकी चमक मानो करोड़ों सूर्यों के बराबर थी। उन्होंने मूर को युद्ध के लिए ललकारा। अब यहाँ 1 मिनट रुको। देखो, आज का जो लॉजिकल माइंड है शायद वो जरूर पूछेगा कि भाई भगवान के शरीर से एक देवी का प्रकट होना ये क्या दर्शाता है और इसका क्या मतलब है? हाँ, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये देवी कोई और नहीं थी, ये भगवान विष्णु की आंतरिक शक्ति और उनकी क्रिया शक्ति का ही रूप थी, मतलब उनका ही इंटरनल पावर और एक्शन पावर का स्वरूप थी ये स्वयं। ये सिर्फ भगवान विष्णु पर ही लागू नहीं होती है, सही बताऊं तो ये बात हम सभी पे लागू होती है। हम सभी के अंदर एक ऐसी शक्ति मौजूद होती है जो इतनी दिव्य होती है कि सही समय पर बुराई का नाश करने सामने आ सकती है, भले ही हम बाहरी रूप से शांत भी दिख रहे हों। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम भले ही महसूस नहीं करते बट हमारे अंदर ये शक्ति एग्जिस्ट करती है। कमिंग बैक टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या देवी ने मूर को मारा या नहीं? अरे यार, देवी को तो मूर तो मरना ही था। देखो, तो उन देवी और राक्षस के बीच में भयंकर लड़ाई हुई और अंत में देवी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और मूर का वध कर दिया। और जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे तो उन्होंने देवी को अपने सामने खड़ा देखा और मूर को मरा हुआ पाया। तो अब भगवान ने देवी से पूछा कि भाई मुझे बताओ ये सब क्या हुआ अचानक यहाँ पे। तो फिर देवी ने भगवान को पूरी घटना सुनाई और भगवान विष्णु ने खुश होकर देवी को महान वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे देवी, चूंकि तुम्हारा जन्म चंद्र मास की कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि यानी एकादशी को हुआ है, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। अच्छा, तो इसी तरह तिथि के नाम पर देवी का नाम पड़ा और इसीलिए महीने में इतने दिन होते हैं बट एकादशी पे व्रत रखने का एक अलग ही महत्व है। हाँ, सबसे ज्यादा महत्व है।
और भगवान ने ये भी कहा था देवी से कि ये तिथि मुझे सबसे प्यारी होगी और जो भी मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा व्रत करेगा उसके पाप सभी नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष भी मिलेगा। इसीलिए तो इस व्रत को इतना शक्तिशाली माना जाता है। कहानी तो सच में कमाल की थी, लेकिन सिर्फ कहानी जानने से काम नहीं चलेगा, सही विधि जानना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए इस व्रत को रखने की सही विधि समझते हैं, इन विच मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है। अरे बट ज्यादातर लोग तो सिर्फ एकादशी का व्रत रखते हैं, सुबह से व्रत रखते हैं, जैसे एकादशी खत्म व्रत खत्म उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। हाँ, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट दिस इज अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन। एक्चुअली ये जो पूरा प्रोसेस है ये 3 दिनों में बटा होता है और 3 हिस्सों में, जिसमें से सबसे पहला दशमी, फिर एकादशी और फिर द्वादशी, जिसमें सबसे पहले आती है दशमी, जहाँ व्रत के एक दिन पहले दशमी की रात को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और सात्विक भोजन लेना चाहिए। सो टू समराइज, दशमी इज टू प्रिपेयर आवर बॉडी फॉर एकादशी। ओके, गॉट इट। वैसे सात्विक इसीलिए क्योंकि जैसे तुमने बताया कि शरीर और मन अगले दिन के लिए तैयार हो सके तो हम सात्विक भोजन लेते हैं। क्योंकि तामसिक भोजन जो है प्याज, लहसुन, मांसाहार, ये सब मन को बेचैन करते हैं, राइट, एंड रेस्टलेसनेस बढ़ाते हैं। तो एक तरीके से एक जैसे हम मैराथन की तैयारी करते हैं ना, एक दिन पहले से ट्रेनिंग लेते हैं, उस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए आते हैं अब एकादशी पे। नाउ दिस इज द मेन डे। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद पूजा घर में जाकर भगवान विष्णु या फिर श्री कृष्ण जी के सामने घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। अब संकल्प मतलब कि पक्का इरादा, जो इस केस में होगा, हे प्रभु, मैं आज आपकी प्रसन्नता के लिए और अपनी आत्म शुद्धि के लिए इस व्रत का पालन भक्ति भाव से करूंगा या करूंगी। ये संकल्प ही पूरे दिन की साधना को दिशा देता है। अच्छा, तो चलो दिन की शुरुआत तो हो गई, बट पूरे दिन क्या करें फिर? हाँ, सही सवाल। अब दिन भर आप देखिए भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का मन ही मन या बोलकर जाप करें। इसके अलावा श्रीमद् भगवद गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। अच्छा, ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि खाने का क्या? तो चलिए आगे बात करते हैं इस पर। इस दिन चावल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हाँ, बट तुम इसके पीछे का कारण बता दो सबको, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन रहता होगा सबके मन में। हाँ, कुछ लोगों के घर में तो जंग छिड़ी रहती है कि चावल खाएं और क्यों ना खाएं। तो देखो, इसके पीछे ना एक पौराणिक कथा भी है। जो एक महर्षि मेधा थे ना, इन्होंने इसी दिन अपना शरीर त्यागा था और उनके शरीर का अंश पृथ्वी में समा गया था और उसी से चावल और जौ की उत्पत्ति हुई। तो इसीलिए इस दिन चावल को, जौ को लिविंग बीइंग माना जाता है, यानी जीव रूपी माना जाता है। लेकिन अब मुझे पता है कुछ लोग इसको बोलेंगे कि अरे ये सब अंधविश्वास है, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिकल एंड साइंटिफिक रीजन भी है। अब वो क्या है? वो ये है कि चावल में जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये आपके शरीर में पानी को रोके रखता है, जिससे मन में भारीपन और लेजीनेस बढ़ती है। अच्छा। लेकिन हमारा जो एकादशी का व्रत है उसका तो मेन मोटिव ही ये है कि आपको अपने मन को एकाग्र और फोकस्ड रखना है। हाँ, हमें लेजीनेस तोड़ना है। हाँ, एग्जैक्टली। तो चावल इसका उल्टा काम करता है, इसीलिए ये वर्जित है। तो फिर हम लोग क्या क्या खा सकते हैं? सिंपल है, आप फलाहार ले सकते हैं, जैसे फल, दूध, ड्राई फ्रूट्स, साबूदाना या सिंगाड़े का आटा से बनी चीज़ें, ये सब आप ले सकते हैं। मगर सबसे ज़रूरी बात, सिर्फ भोजन ही नहीं, व्यवहार पर भी नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। गुस्सा करना, झूठ बोलना, बुराई करना, ये सब मना है। इस व्रत की पूर्ण सफलता के लिए मन, वचन और कर्म तीनों से प्योरिटी चाहिए होती है। और अब आते हैं इसके लास्ट स्टेप पर, जो कि है व्रत खोलना। इसे पारण भी कहते हैं। व्रत अगले दिन यानी द्वादशी को सूर्योदय के बाद एक विशेष मुहूर्त में ही खोला जाता है। द्वादशी खत्म होने से पहले व्रत खोलना अनिवार्य है और व्रत खोलने से पहले किसी भी जरूरतमंद को दान देना बहुत शुभ होता है। यह हमारे व्रत को दूसरों के कल्याण से भी जोड़ता है। तो मतलब ये एक पूरी साइकिल की तरह है।
कि दशमी से हम तैयारी शुरू करते हैं, एकादशी को हमारी पूरी साधना चलती है और द्वादशी को हम समापन करते हैं। सच में ये एक स्पिरिचुअल रीसेट बटन है जो हमारे लिए हर 15 दिन में आता है। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट और स्पिरिचुअल एनर्जी को जगाने की तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ हम आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहते हैं। क्या आप इस बार एकादशी का व्रत सही विधि और इसके गहरे अर्थ को समझकर करने का संकल्प लेते हैं? और अगर आप पहले से करते आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सा एकादशी का व्रत करते हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी हाँ, आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।